परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1350 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 5। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हम बीते दिनों में ये मनन कर रहे थे कि नोस्टिक विचारधारा से प्रभावित झूठी शिक्षाएं इफिसुस की कलीसिया को कैसे प्रदूषित कर रही थी। उस प्रकार की झूठी शिक्षाओं के प्रभाव में यहाँ तक कई विश्वासी भी ये सोचने लगे थे कि पति एवं पत्नी के बीच के शारीरिक संबंध, कुछ प्रकार के भोजन वस्तुएं आदि आत्मिक जीवन बिताने में बाधा है। आपको ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि हमारे भारत में बहुत अधिक प्रभु के द्वारा उपयोग किए गए कुछ श्रेष्ठ प्रभु के दासगण भी पति एवं पत्नी के बीच के शारीरिक संबंध को सांसारिकता का कार्य समझते थे। केरल के एक जाना पहचाना प्रभु के दास था साधु कुछ कुंज उपदेशी। काफ़ी लोगों को प्रभु में लाने में प्रभु उनका इस्तेमाल किया था, परंतु उनके बारे में भी मैंने एक पुस्तक में इस प्रकार पढ़ा कि पारिवारिक जीवन के किसी एक समय में उन्होंने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध से परहेज रहना शुरू किया था। नोस्टिक विचारधारा से प्रभावित झूठी शिक्षा का प्रभाव, जैसे कि मैंने कहा था, न केवल पारिवारिक जीवन पर था बल्कि यहाँ तक डाइनिंग टेबल पर भी था। इन झूठी शिक्षा को मानने वाले लोग कुछ प्रकार की भोजन वस्तुओं से भी परहेज यह सोचकर करने लगे कि उन भोजन वस्तुओं को खाना पाप है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद इस प्रकार के सभी सोच का एक सटीक जवाब है। वचन कहता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध नहीं होती है। वचन के द्वारा शुद्ध होने का मतलब क्या है? यूहन्ना 15:3 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहा है शुद्ध हो। हमारे द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार के कार्य परमेश्वर के नज़र में शुद्ध या अशुद्ध के रूप में परखने का मापदंड केवल और केवल परमेश्वर का वचन है। यदि हम करने वाला कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो निश्चय ही एक पवित्र कार्य है। वो चाहे शारीरिक संबंध हो या फिर भोजन या पहनावा। परंतु कई एक बार हम किसी वस्तु की शुद्धता उस कार्य या वस्तु की ओर देखकर तोलते हैं। उदाहरण स्वरूप बोलूं, विवाह पूर्व शारीरिक संबंध में और विवाह के पश्चात पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध में क्रिया समान प्रकार का है, परंतु पहला एक घिनौना अपराध है और दूसरा पूर्णतः पवित्र कार्य है। क्यों? क्योंकि विवाह पूर्व के शारीरिक संबंध वचन मना करने वाला एक कार्य है और पति और पत्नी के बीच का संबंध वचन अनुमति देने वाला कार्य है। बस इतना ही अंतर है। वचन जिसका अनुमति देता है वो पवित्र कार्य अवश्य है। तो किसी भी कार्य जो हम करते हैं शुद्ध और अशुद्ध के रूप में तोलने का एकमात्र मापदंड वास्तव में वचन ही है। पुराना नियम में इस्राएल के लिए स्पष्ट निर्देश परमेश्वर की ओर से था कि क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। उनमें से कई वस्तुएं खाने और नहीं खाने का आदेश स्वास्थ्य की परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, परंतु नया नियम में इस प्रकार का आदेश हम नहीं देखते हैं। यद्यपि स्वास्थ्य से जुड़ी बातें इन वस्तुओं से संबंधित आज भी बदली तो नहीं, फिर भी किसी भी प्रकार के भोजन वस्तु को खाना नया नियम मना नहीं करती है, बस वो खाने की चीज़ होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप बोलूं, पुराने नियम के अनुसार सूअर खाना मना है। नया नियम में हमारे लिए कोई ऐसा आदेश नहीं है कि सूअर नहीं खाया जाए। इसके बावजूद भी हम ये बात भूलना नहीं है कि सूअर चर्बी से भरा एक जानवर है और नया नियम के समय में भी, अर्थात वर्तमान समय में भी, यदि हम बार बार सूअर खाएंगे
चर्बी से जुटी जो समस्याएं हैं वो तो हमें झेलने ही पड़ेंगे, पर सुअर खाना कभी भी नए नियम के परिप्रेक्ष्य में एक पाप नहीं है। खाने लायक कोई भी वस्तु प्रभु के लोग प्रार्थना के साथ खाते हैं, उसे प्रभु हमें अवश्य शुद्ध करके देते हैं। शुद्ध करके देने का मतलब हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो किसी भी प्रकार एक नुकसान नहीं हो सकता। चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में यहाँ तक कीड़े मकोड़े, सांप, कुत्ता आदि चीज़ों को भी वहाँ के अन्य नागरिकों के समान वहाँ के मसीह लोग भी खाते हैं। परंतु नए नियम कभी भी खाई जाने वाली भोजन वस्तु को देकर किसी के आत्मिकता को मार्क नहीं डालता है। उसका कारण यही है कि नए नियम की शिक्षा सांसारिक जीवन से बढ़कर आत्मिक जीवन को महत्व देता है। सांसारिक जीवन का मतलब संसार का हमारा जीवन से बढ़कर, संसार के सुख सुविधाओं से बढ़कर हमारे आत्मिक जीवन के संबंधित शिक्षा नए नियम हमें देता है। नए नियम का लक्ष्य संसार में एक सुख जीवन प्रदान करने से बढ़कर प्रभु के साथ हमारा संबंध मजबूत करना है। प्रभु दया करे, इन विषयों का अध्ययन हम लोग कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आत्मिक रूप में परखने और उसके अनुसार अपना आत्मिक जीवन बिताने की कृपा प्रदान करे। मारानाथा, आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह